जय हिंद बच्चों। आज हम अपनी केमिस्ट्री क्लास आगे करेंगे। ठीक है, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आगे। ठीक है, हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बताया था आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ये बताया था आप लोगों को। आगे चले। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है इस पे। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया, ये है, इसको अलग कलर से डिजाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये मान के चलिए ये है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो, दो चार, दो चार, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 और दो तीन 13। 13 इलेक्ट्रॉन टोटल है, यानी कि ये मैग्नीशियम का बन जाएगा। ठीक है, किसका बन जाएगा? मैग्नीशियम का बन जाएगा। लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में है, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये वाले बाहरी कक्षा वाले, ये सभी इसके वैलेंस है। और ये जो बाकी अंदर की तरफ जितने भी बच जाते हैं, ये कोर इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसके अंदर? रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। समझ आया? किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, अब यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही हमें बताते हैं। ठीक है, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही हमें बताते हैं भी पदार्थ क्या है, एलिमेंट जो है वो कैसा है। एलिमेंट क्या है? कैसा है, कैसा है। ठीक है, क्या मतलब कैसे? या तो वो मेटल बताते हैं उसको। मेटल कैसे पता चलेगा? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होगी। ठीक है, 4 से कम होगी। या नॉन मेटल कैसे बताएंगे? नॉन मेटल की 4 से ज़्यादा होती है। और मेटलॉइड कैसे बताएंगे उनको? मेटलॉइड 4 होते हैं, जिनकी संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की 4 होती है। 4 से कम, 4 से ज़्यादा, 4 होती है जिसकी। इससे तो पता चलता है मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर मेटलॉइड है। ठीक है, किससे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अब देखते हैं हम वैलेंसी। क्या देखते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी कैसे पता की जाती है? देखिए वैलेंसी पता करने का एक अलग ही तरीका होता है। कैसे? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से कम है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से कम है, उनको तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंसी मान लोगे। 3 से कम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जितने, उतने ही आपकी वैलेंसी होगी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने, उतनी ही संख्या, उतनी ही वैलेंसी होगी। लेकिन का मतलब क्या कहना है मेरा? लेकिन क्या होगा अगर वो 4 से ज़्यादा वाले हैं? अगर वो 4 से ज़्यादा वाले हैं, तो 4 से ज़्यादा वाले हैं तो आपको उसको वैलेंसी निकालने के लिए आपको 8 में से उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको V इंटू ई लिख दूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ आया कैसे? अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए हम लेते हैं एग्जांपल क्लोरीन का। 17 होता है इसका। ठीक है, इसी में जोड़ लीजिए, कितने और जुड़ेंगे? 17 हैं तो 7 आ जाएंगे, और 3 और 4 और आ जाएंगे। 7 हो गए पूरे। ठीक है, 17 होते हैं ना, 7 हो गए। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो हमें वैलेंसी कैसे पता चलेगी? वैलेंसी ये 7 यानी कि 4 से बड़े वाले हैं। किससे? 4 से बड़े।
4 से बड़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो अगर 4 से बड़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या करना है, 8 में से माइनस करना है कितने को, 7 को। इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1 इसकी वैलेंसी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी वैलेंसी, 1 आ जाएगी। समझ आया, कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये समझ आ गया सभी बच्चों को? चलिए आप मुझे बताइएगा, अब क्वेश्चन बताइएगा। मैं आपको देता हूं, जैसे कॉपर Cu29, इसका बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा इसका, जल्दी कीजिए कैलकुलेट, वैलेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, वैलेंसी निकालनी है। निकालिए वैलेंसी, जल्दी से निकाल ली होगी कई बच्चों ने। देखिए क्या होगा, 2 पहली शेल में, दूसरी में 8 होंगे, तीसरी में भी 8 ही रखने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्टेबल होने के लिए हर एक एलिमेंट अपनी लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 रखना चाहता है। तो आप 2 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे। 8 8 16, 2 18, 18 8 26, 3 आ जाएंगे लास्ट में। लास्ट शेल में कितने, 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। वैलेंसी कितनी होगी, 3 वैलेंसी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वैलेंसी, 3 हो जाएगी। ठीक है। जैसे 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 और ले लीजिए, कैल्शियम 20 निकालिए, क्या आएगी, जल्दी से निकालिए, वैलेंसी निकालिए जल्दी से। चलिए निकाल लिया होगा पॉज करके सभी ने, तो क्या होगा, 2 8 8 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी, 2। और ये क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है कि नॉन मेटल है, ये मेटल है। और ये भी एक मेटल है। ठीक है। जिंक निकालिए, जिंक 30। सर क्या होगा, ये 29 है तो एक ज़्यादा हो जाएगा, 4 आ जाएगी वैलेंसी। कितनी आ गई वैलेंसी, 4 आ गई। ठीक है। तो बेटा जी ये बताओ, बोरोन का क्या होगी फिर, बोरोन की 2 और 3 होगी सर, ये होगी। चलिए ये तो निकाल लिया आपने, सबकी निकाल ली। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हीलियम की कितनी होती है, हीलियम की वैलेंसी कितनी होगी, हीलियम की वैलेंसी कितनी होगी? अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर 2 होगी, क्योंकि 2 होते हैं हीलियम, हीलियम के 2 होता है ना, 2 होते हैं सर। नहीं, इसकी 0 होगी। कैसे, देखिए ये कोई है इलेक्ट्रॉन है, ये कोई है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मान के चलिए इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है सिर्फ। लेकिन हमने क्या बात की थी, लास्ट शेल में 8 होने चाहिए कम से कम। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। वैलेंसी निकालने के लिए तो ये सब सही है, लेकिन इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि इसकी पूरी शेल, जो पहली शेल होती है, आप ध्यान कीजिए, जब आप कॉपर की भर रहे थे तो पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, ज़्यादा तो नहीं भरे। कितने भरे, 2 ही भरे। यहाँ पर देखिए इसकी में भी 2 ही भरे, इस वाली में भी आपने 2 ही भरे होंगे। दो ही भरे इसकी वाली में भी, इसमें भी आपने 2 ही भरे, इसमें भी 2 ही भरे। कहने का क्या मतलब है, जो पहली शेल होती है वो तो 2 से कंप्लीट भर जाती है, खाली नहीं होती वो। और वैलेंसी किससे पता चलती है, जब खाली हो, जब खाली हो। तो इसकी क्या खाली है, नहीं है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। वैलेंसी क्या, 0 हो जाएगी। जब शेल खाली होगी तभी होगी, लेकिन इसकी फर्स्ट शेल तो भरी रहती है, भरी नहीं रहती है, भरी रहती है। जैसे अब मैं पूछता हूँ आपको आर्गन की, आर्गन 18 होता है। ऐसे ही याद करवा दूंगा मैं आपको, ये सभी के सभी 30 के 30 याद हो जाएंगे ऐसे ही। आर्गन 18 निकालिए, इसका क्या होगा, जल्दी से निकालिए, इसका क्या होगा। निकाला, चलिए निकाला हो सकता कई बच्चों ने। बताइए इसकी क्या आएगी, 2 8 8 यही आएगी।
तो इसकी भी लास्ट शेल फुल है, फुल। और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 8 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो इसकी भी वैलेंसी कितनी है? 0। नियोन की, नियोन की निकालिए ज़रा, नियोन की निकालिए, जल्दी निकालिए नियोन की, नियोन की निकालिए ज़रा, कितनी होती है? निकालिए नियोन की कितनी होती है, जल्दी से निकाली। कितनी होती है नियोन की? 2 करोगे 8 करोगे तो लास्ट शेल फुल हो गई। तो 8 में से 8 गए, कितने बचे? 0। वैलेंसी कितनी? 0 हो जाएगी। समझ आया? उसके बाद देखिए आगे, यहाँ तक समझ आ गया सर। चलिए एक और दे देता हूँ आपको। सीलियम 34 होता है, सीलियम का 34 होता है, इसकी निकालिए। सीलियम 34 होता है, जल्दी निकालिए वैलेंसी। निकाली? सीलियम 34 होता है, तो 2 8 8 8 24 और 2 26, 26 और 8 34। तो इसकी भी लास्ट शेल फुल हो जाएगी। तो ये भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये और कौन सा है? आर्गन, आर्गन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये स्टेबल रहेंगे, ये क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। समझ आया? कोई डाउट? इधर उधर नहीं घूमेंगे। किसी का कोई डाउट है? एनी डाउट ऑफ एनी स्टूडेंट्स? नहीं? चलिए समझ आया? इससे क्या होता है, देखिए मैं आपको सिंपलैरिटी बताता हूँ। इससे ये पता चलता है अभी किस इलेक्ट्रॉन को कितने एलिमेंट की ज़रूरत है, सॉरी किस एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने जैसा ही ढूंढता है, जिसको उन इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत ही नहीं है, उन इलेक्ट्रॉनों को देना चाहता है या लेना चाहता है जितने दूसरे को कम पड़ते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा ज़रा। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे Na है, सोडियम 11, चला इसकी निकालिए पहले। 2 के बाद आएगा 8 और फिर आएगा 1, तो लास्ट शेल वैलेंसी कितनी? 1 हो गई। ठीक है। क्लोरीन की आपने निकाली थी, क्लोरीन की होती है 2 8 7। अब मेरे को बताओ, क्या ये इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता? क्या कर सकता है रिएक्शन? तो Na की इसके साथ रिएक्शन करोगे तो इसके लिए तो ये बोझ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए बोझ है, क्योंकि ये इसको क्या होने से रोक रहा है? स्टेबल होने से रोक रहा है। और मैंने आपको ऑक्टेट रूल में बताया था, अगर कोई एलिमेंट, हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है तो उसको अपनी लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रखने होंगे। तो ये कहता भाई ये तो बोझ पड़ा है मेरे पास, पहले से ही बोझ है बहुत बड़ा, ठीक है, इसको ढो रहा हूँ मैं इतने सालों से। तो इसने कहा तू ले जा भाई, तेरे को ज़रूरत है तू ले जा, वैसे भी बोझ है मेरे ऊपर। तो ये क्या करता है, जब भी कंबाइन होता है Na+Cl बन जाता है NaCl। दिस आगे लाइन पे। अब चलिए आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से NaCl बन जाता है। मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन में कौन काम करता है? चलिए ये तो समझ आ गया। अब मेरे को बताइए, ये जो है नाइट्रोजन है जो, ये 3H के साथ क्यों जुड़ा है? क्यों जुड़ा है ये जो N है ये इसके साथ क्यों जुड़ा हुआ है? ये मुझे कारण बताइए ज़रा, इसका एक कारण बताओ जल्दी से। देखिए ये इसके साथ न्यू जुड़ा हुआ है, इस कारण जुड़ा है क्योंकि देखो क्या होता है, N7 होता है तो 2 5, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए। और हाइड्रोजन के पास अपनी एक वैलेंसी होती है 1, इसके पास कितनी वैलेंसी? 1।
इसके पास कितनी वैलेंसी? एक। एक 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 जोड़ोगे तो कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। एक 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 जोड़ोगे तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। हाँ 3 बनेंगे। ठीक है 3 बनेंगे। तो इन तीनों की पूरी कौन पूरी कर रहा है? इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसको कौन पूरी कर देता है? हाइड्रोजन पूरी कर देता है। इसलिए हम यहाँ पर 3 लगाते हैं। समझ आया? इसलिए हम यहाँ पर क्यों लगाते हैं 3? क्योंकि हमें NH3 यहाँ पर जो है इसको वैलेंसी के अंदर इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक होता है। अब 3 की तो पूरी कर नहीं पाएगा ना, तो ये खुद स्टेबल रहेगा ना मेरे को रहने देगा। ये एक बात करता है, कहता भाई तू अपने 3 भाई ले आ, मेरा काम बन जाएगा। तो हाइड्रोजन अपने 3 भाइयों के लिए आता है, यानी कि 2 भाइयों के लिए आता है, एक खुद हो जाता है, 3 हो जाते हैं। तो तीनों मिलकर क्या कर देते हैं? इसको स्टेबल कर देते हैं। इसका काम भी चल जाता है, इसका काम भी चल जाता है, चक्कर पकड़ नहीं करता इधर ज़्यादा, घूमता फिरता नहीं है किसी के पीछे। ठीक है ना? तो ये को इसलिए हम लिख देते हैं इधर, ये इधर और ये इधर। समझ आया? ये आगे सिखाऊंगा आपको केमिकल बॉन्डिंग में, चिंता मत कीजिए, आगे भी आपको बहुत कुछ कराना है, अभी बहुत कुछ कराऊंगा आपको भी। ठीक है, समझ आया इतना? किसी का कोई डाउट है? नहीं? चलो चलिए, अब मेरे को बताइए Na सोडियम है, इसके पास 2 और 5 है, क्या ये OH नेगेटिव के साथ बात करेगा? OH के साथ, OH के साथ ये क्या करेगा? रिएक्शन कर सकता है? हाँ या ना? कर सकता है? यस कर सकता है। क्योंकि देखिए 2, ये इसका जो होता है एलिमेंट जो होता है इसका एटॉमिक नंबर वो होता है 8, तो 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, इसकी वैलेंसी कितनी? 2 है। इसके पास कितनी वैलेंसी? 1 है। तो ये दोनों मिलकर कितने बन जाते हैं? 3 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 3 बन जाते हैं। अरे भाई अभी अभी बता के हटा हूँ, इसको 3 ही तो चाहिए, तो ये क्या कर लेता है बीच में प्लस, और यहाँ पर बन जाता है NaOH। समझ आया? यही तो खेल है साइंस का। ठीक है, इसको कितने चाहिए? 3 चाहिए। ये दोनों भाई मिलकर आपको आपस में कह देते हैं यार तेरे भी पास भी कमी है, मेरे पास भी कमी है, हमारी कमी है पूरी कर सकता है, उठा के दे दे इसको, हो जाएगी कमी पूरी। हाइड्रोजन तो बेचारा चिपक ही जाता है, कहता है यार मैं अगर जे एक दे देता है, इसके पास एक ही, ये भी दे दिया तो मर जाएगा बेचारा। अब करे क्या, चिपकना ही पड़ेगा किसी न किसी के साथ, तो ये चिपक जाता है इनके साथ। ठीक है, तो OH बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट है किसी बच्चे का? डाउट हो तो बच्चों को तो बोल दिया करो, पेपर क्लियर करना है, कोई फ्री का तो है नहीं है पेपर नहीं क्लियर करना। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लिया करो। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको वादा किया था कि मैं पीरियोडिक टेबल लाऊंगा और आपको जगह के बारे में बताऊंगा भी, जगह कैसे पता की जाती है। मैंने आपको वादा किया था तो मैं वादा भी पूरा करता हूँ। ये रही पीरियोडिक टेबल, अब अच्छी नहीं है, ये सिंपल है पीरियोडिक टेबल है, मैंने पोस्टर था ये उतार के लाया हूँ मैं कोचिंग से। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था पहले Na की लगाई जाती है सोडियम की। सोडियम का मैंने कैसे बताया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए ज़रा। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कल क्लियर कर देता हूँ, आप लोकेशन कैसे ढूंढ सकते हो। देखिए वैलेंसी समझ आ गई सभी के? किसी को कोई डाउट है वैलेंसी के अंदर? नहीं है? ठीक है, तो आगे चले। देखिए Na है 1s 2s 2p, ठीक है, और 3s 3p, 2 2 1 2 2 6 6 1 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसकी लास्ट शेल में कितने? 3। अब मैंने क्या बोला था आपको, इससे जो कक्षा से है, जो कक्षा से आपका आपका ग्रुप पता चलता है। क्या पता चलता है? ग्रुप। सॉरी, देखिए इस जो कक्षा से है आपका पता चलता है, मैंने बताया था पीरियड। किससे क्या पता चलेगा? पीरियड। किससे? शेल से।
शेल जो होती है उससे क्या पता चलेगा, पीरियड पता चलेगा। और ये जो 1 होता है इससे पता चलेगा आपको ग्रुप, ठीक है। और इससे एस जो लगा हुआ है, ये आगे लगी हुई है जो सब शेल से आपको पता चलेगा उसका ब्लॉक, क्या पता चलेगा, ब्लॉक। तो निकालें, यहाँ पर 3s1 लिखा हुआ है, ये 3s1 है। तो 3s1 को निकालिए ज़रा, देखिए चिपका ले इसको, चिपक तो नहीं रही है वैसे, ये चिपकने वाली नहीं है, सस्ते वाली है। देखिए 3s1 है। मैंने क्या बोला, यहाँ देखिए ज़रा, मैंने बोला आपको शेल से पीरियड पता चलता है। पीरियड कौन सा, देखिए पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पीरियड्स जो होते हैं वो ये वाले हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 यानी कि ऐसे ये लाइन जा रही है ना, ये लाइन पूरी पहले ये 7वीं लाइन है, ये 6th लाइन है, ये 5th लाइन है, ये 4th लाइन है, ये 3rd लाइन है, ये 3rd यानी कि ये 2 पीरियड है, ये 1st पीरियड है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है। ये पीरियड्स हैं, ऐसे ऐसे क्या चलते हैं, पीरियड्स चलते हैं, ठीक है। और ऐसे जो चलते हैं आपके ये वाली, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ऐसे आपके ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स टोटल 18 होते हैं। ये आपको आगे बताऊंगा, वैसे अभी बता मैं ऐसे ले रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ क्या से करना है। ऐसे होता है आपका, ऐसे होते हैं आपके पीरियड्स, ठीक है। चलिए ये पूरी लाइन मत, मेरा कहने का मतलब है ये पूरी लाइन, ये पूरा लाइन पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, 7वां, 8वां, ऐसे ग्रुप है। टोटल 18 है। और ये वाली गिन लीजिए लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 है। यह वाली देखना अगर कहोगे तो ये वाली है, ये वाली यहाँ पर है, देखो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, ऐसे कलर के एक्टेनॉइड्स ये सारे के सारे हैं। और ये लेंथेनाइट्स, ये वाले सारे के सारे ये हैं यहाँ पर। इनकी जगह यहाँ से 57 से 71 लिखी हुई है, तो इसलिए यहाँ 57 से लेकर 71 तक इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखिए इनका लोकेशन, मैंने आपको कहा था 3s1 है, 3s1, 3 से क्या पता चलेगा, पीरियड पता चलेगा। 3 से क्या पता चलेगा, पीरियड पता चलेगा, ठीक है। 3 से क्या पता चलेगा, पीरियड पता चलेगा। तो पीरियड चेक कीजिए कौन सा होगा, 3rd पीरियड होगा। शेल से पता चलेगा पीरियड, तो 3rd पीरियड कौन सा, 1st 2nd 3rd पीरियड, ये वाला, ये पूरी लाइन, ये वाली, ये वाली पूरी लाइन, ये वाली कौन सी है पूरी, ये 3rd वाली, यहाँ पर निशानी लगा देता हूँ, ये 3rd वाली, ये पूरी की पूरी क्या है आपकी, क्या है आपका 3rd पीरियड है, सॉरी 3rd पीरियड है। 3rd पीरियड के अंदर इससे क्या पता चलता है, पहले तो आपको ब्लॉक देखना होगा ना। ब्लॉक देखिए, ये रहा ब्लॉक, ब्लॉक क्या से पता चलेगा, सब शेल से। सब शेल क्या है, एस ब्लॉक में चले जाइए, ये रहा एस ब्लॉक पूरा का पूरा, ये लिखा हुआ है एस ब्लॉक, ठीक है। पूरा का पूरा ये एस ब्लॉक है, ये पूरा पूरा एस ब्लॉक है ये, ठीक है। एस ब्लॉक में कितनी लाइनें, 2 लाइनें हैं। एस ब्लॉक में कितनी, 2 लाइनें हैं, ठीक है। सब शेल से हमने पता कर लिया। अब शेल से मैंने बताया था 3rd पीरियड, यहाँ पर इन दोनों में से कोई सी एक लाइन में आएगा, यहाँ दोनों में से कहीं आएगा ना, तो यहाँ दोनों में से कहीं आएगा, तो इसका मतलब 3rd वाली शेल में है। और यहाँ से देखिए ये 1 जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है एस के अंदर, इसका मतलब है 1st लाइन में आएगा, यानी कि 1st ग्रुप में आएगा। कौन से ग्रुप में, 1st ग्रुप में आएगा। तो 1st ग्रुप ये रहा, इस ग्रुप में 3rd लाइन में एस ब्लॉक के अंदर Na आएगा, फिक्स हो गया, ठीक है। जैसे अब निकालते हैं हम, इधर से निकालते हैं, ऑक्सीजन का निकाल लीजिए, ऑक्सीजन 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप, तो 2s2 2s 2p6, नहीं 6 नहीं आएगा, 4 आएगा, ये आ गया। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे भी सर ने जो बताया वो हमारे कहीं काम नहीं आएगा, बहुत काम आएगा। ये लोकेशन जानने के लिए काम आएगा, आपको याद हो जाएगा भी इस जगह पे ये आएगा। अब पीरियोडिक टेबल खुद दिमाग में बनाओगे इसको, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले की बात करनी है। आप पहले सब शेल देख लीजिए, सब शेल में सब शेल कौन सी, पी है, यानी कि पी ब्लॉक ये रहा। देखिए पहले ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, सारा का सारा ये नीचे वाला एफ ब्लॉक है, ठीक है। इतना समझ आया। देखिए इसकी लास्ट शेल के अंदर ये पी है, यानी कि पी ब्लॉक में होगा कहीं ना कहीं, यहीं कोई पी ब्लॉक की कितनी लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 लाइनें पी ब्लॉक की है। कितनी लाइनें हैं, 6 लाइनें पी ब्लॉक की हैं,
ठीक है, कितनी लाइनें हैं? 6 लाइनें पी ब्लॉक की। ठीक है सर, बताइए आगे। आगे देखिए, मैंने बोला था सब शैल, पहले शैल देखनी है। शैल मतलब पीरियड, शैल मतलब पीरियड। पीरियड देखिए कौन सा पीरियड? सेकंड पीरियड। 1 2 यहाँ पर इनमें से किसी एक में, यहाँ किसी एक में। देखो दिमाग कितना तेज था उस बंदे का जिसने ये बनाई है। किसने बनाई? मोसले ने। किसने बनाई है? मोसले ने बनाई है ये। मोसले ने बनाई नहीं है, इसने अपडेट की थी मोसले ने। ठीक है, मेंडलीव ने बनाई थी। किसने बनाई थी? मेंडलीव ने बनाई थी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमें पता चला पीरियड, सॉरी यहाँ से पता चल गया पीरियड, यहाँ से पता चल गया ब्लॉक। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये हमें ग्रुप बताते हैं। ग्रुप, ग्रुप बताएंगे क्या? यहाँ चौथा ग्रुप। क्या बताएंगे? चौथा ग्रुप। किस साइड से? इस साइड से चौथा ग्रुप। इस साइड से एक, तो चौथा ग्रुप इस साइड से, चौथा ग्रुप यहाँ से। ठीक है, चौथा ग्रुप कैसे? पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं। पी ब्लॉक की चौथी लाइन, मतलब चौथी लाइन, पी ब्लॉक की चौथी लाइन। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। ये वाली फोर्थ लाइन होगी, ये आ गया ऑक्सीजन। समझ आया? फोर्थ लाइन 1 2 3 4, ये वाला आ गया फोर्थ लाइन। मतलब कहने का क्या है, अगर ग्रुप की बात लगाई जाए तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 4 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए, 16th ग्रुप में आता है। 16th ग्रुप में आता है। ठीक है, 16th ग्रुप में, लेकिन फोर्थ की लाइन में आता है। इधर से देखिए हमें क्या गिनना है, ये वाले ग्रुप नहीं गिनने, क्योंकि ये डी ब्लॉक के ग्रुप है, ये पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक के ग्रुप है, और ये पी ब्लॉक के ग्रुप है। जब हमें एस ब्लॉक की बात थी तो हम दोनों इस पे अटक गए थे, क्योंकि हमें पता था लोकेशन कहाँ होगी, एस ब्लॉक के अंदर होगी। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, या इनको लाइन बोल लीजिए, 2 लाइनें होती हैं। ठीक है, डी ब्लॉक की ये लाइनें होगी, लेकिन पी ब्लॉक में 1 2 3 6 लाइनें होती है। कितनी लाइनें होती है? 6 लाइनें होती है टोटल पी ब्लॉक में। तो हमने जब 2 एस की बात की थी तो 2 लाइनों को देखा था, उसके अलावा किसी की तरफ नहीं गए। तो हम यहाँ पर भी 6 लाइनों की तरफ ही जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। और 6 लाइनों में से चौथी, पहली लाइन ये बनती है, दूसरी ये बनती है, तीसरी ये बनती है, चौथी ये बनती है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि वो यहाँ से है तो वो मंदबुद्धि है, कि सर इधर से गिनिए, वो मंदबुद्धि है, उसको केमिस्ट्री समझ नहीं आई। समझ आ गया? ठीक है, अब सिलिकॉन की निकालिए, सिलिकॉन की निकालिए। अब सिलिकॉन की चेक कीजिए। सिलिकॉन 14 है। सिलिकॉन 14 की बनेगी 1s 2s 2p 3s 2 2 6 2 3 p1। ठीक है, पी ब्लॉक में ये वाला पी ब्लॉक है, थर्ड सेल, थर्ड लाइन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रही थर्ड लाइन, ये रही थर्ड लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन। मैंने बोला था यहाँ सेल से हमें क्या पता चलेगा? पीरियड पता चलेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड पता चल गया। और ये 1 है तो फर्स्ट लाइन में, इधर से फर्स्ट लाइन शुरू होगी तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आ गया। ये देखिए एल्यूमिनियम एग्जैक्ट लोकेशन है, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन की देखनी थी, सिलिकॉन फिर 14 है। सिलिकॉन क्या है? 14 है। तो 14 मैंने यहाँ पर ये एल्यूमिनियम की लिख दी, तो सिलिकॉन की लगा लीजिए। सिलिकॉन की यहाँ 2 आ जाएगा, तो सिलिकॉन जस्ट बगल में ही है, दूसरी लाइन में। ठीक है, समझ आ गया? किसी बच्चे का कोई डाउट है लोकेशन के अंदर? देखिए ये जो पीरियड, ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी, ये मैंने आपको क्यों सिखाई है? अभी इसका बहुत काम है, आपको बहुत काम है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही नहीं, आगे चलकर आप जब इनका वो करोगे, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालोगे, तब ये काम आने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत काम आने वाली है। देखिए आप लोगों को, कई बच्चे होंगे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, यानी कि साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे पहले। ठीक है, तो उन बच्चों को पता होगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे आती है। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों को पता है लंबे लंबे प्रोसेस से आती है। वहाँ पर ये एक फंक्शन लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये सॉल्व करना शुरू करेंगे, उसको आर्गन लेंगे, आर्गन में स्टेबल करेंगे, जो जो बचेगा उसको बनाएंगे, फिर उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, फिर उसका शेप बनाएंगे। ठीक है, और एंगल निकालना तो सिखाते ही नहीं प्लस 2 क्लास में, एंगल निकालना तो सिखाते ही नहीं, बॉन्ड ऑफ एंगल, एंगल ऑफ बॉन्ड, एंगल ऑफ बॉन्ड निकालना तो सिखाते ही नहीं बच्चों को। ऐसा नहीं है, सिखाना चाहिए, ठीक है, लेकिन सिखाया नहीं जाता। एंगल ऑफ बॉन्ड हमें नहीं सिखाया गया था, हमने खुद से सिखाया। तो ये सब चीज़ें थी, इतना समझ आया। तो ये जो है ये आधार कार्ड है, किसका?
किसी भी एलिमेंट का आधार कार्ड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप इसको पीरियोडिक टेबल में सजा कर रख सकते हो, पीरियोडिक टेबल में सजा कर स्पेशली। समझ आया? तो कल भी आपकी क्लास डेली लगेगी। वो तो थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम हो गई थी और इसलिए आपकी क्लास नहीं लगी, लेकिन आपसे डेली क्लासेस लगेंगी। मैं आपके साथ हूँ। आपका जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने फाउंडेशन चलाया हुआ है तो फाउंडेशन के अंदर तो ये सब आता ही है। ठीक है, ये बेसिक है। ये फाउंडेशन बनाने के लिए आपका फाउंडेशन का मतलब बेसिक्स होता है। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो मैं हाई लेवल भी आपको करवाऊँगा ही करवाऊँगा। और मेरा एक ही मकसद रहा है, हर बच्चे को एक डीप नॉलेज हो। उससे ज़्यादा तो डीप क्या ही जाएगा। ठीक है, जिसको डीप नॉलेज आ जाती है वो हाई लेवल तो कर ही लेता है। ठीक है, डीप नॉलेज से पढ़ना ही बहुत सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।